एवरीवन, हर हर महादेव। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसी बातें जो मैंने फेस की हुई है और उसका मैंने सल्यूशन किया हुआ है। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो तो फिर आप इसका सल्यूशन इसी तरीके से निकाल सकते हो। एक्चुअली मैंने नोटिस किया कि जब मेरा स्टडी टेबल बहुत ही ज़्यादा मैसअप हुआ रखा होता है ना, तो मुझे पढ़ाई करने में मन ही नहीं लगता है। इसी वजह से जब मैं उसको क्लियर कर लेती हूँ, नीट एंड क्लीन बना लेती हूँ, वहाँ पर जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको हटा देती हूँ, तो मेरे माइंड में ना ऐसा लगता है कि मेरा बर्डन कम हो गया है और मुझे अब पढ़ाई करना है। तो फिर वो देख करके ना मुझे अलग ही मोटिवेशन आता है और फिर मेरा पढ़ाई में फ़ोकस लग जाता है 1 से 2 घंटे तक। हम अक्सर ऐसा करते हैं, हम हमारे जो स्टडी टेबल होता है ना, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें रख देते हैं जिसका हमें ज़रूरत भी नहीं होता है, वो भी सामान वहाँ पे रखा हुआ रहता है। लेकिन आपको वहाँ से किसी अलग जगह पर उतने सामान को रख देना है और जितने सब्जेक्ट आप डेली यूज़ करते हो और जो भी पेन पेंसिल यूज़ होता है ना, उसको आप अपने सामने में रखो। अब ऐसा भी नहीं करना है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो भी आप हटा दें। वो आप अपने पास रखिए ताकि आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना आए। क्या आपको भी आफ्टरनून में मन नहीं लगने लगता है? तो मेरे साथ भी यही होता है। मॉर्निंग और नाइट में तो सभी अच्छी तरीके से प्रोडक्टिव होके पढ़ाई कर ही लेते हैं, लेकिन शाम का टाइम एक ऐसा टाइम होता है ना, कुछ घंटे ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ करने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है या तो पड़े रहो, स्क्रॉलिंग करते रहो, उसके बाद फिर कोई काम ही मत करो। हम उस टाइम पे कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप किसी ऐसे जगह पे आ जाए जहाँ पे कि सनलाइट आती हो, थोड़े बहुत नेचर्स के साथ आप कनेक्टिंग कर पाए, वैसे जगह पे आए और ज़्यादा कुछ भी ना सोचें। बस उस टाइम पे जो आपके आसपास दिखाई दे रहा है उन सब चीज़ों के बारे में सोचें। ये एक तरह के एक्सरसाइज में भी आता है, इससे हमारा माइंड एक्सरसाइज होता है और हम अच्छे तरीके से सोचने में और अच्छे डिसीजन ले पाने में समर्थ होते हैं। अगर इससे भी नहीं होता है ना, तो आप खुद को चैलेंज दे दो 21 डेज़, 30 डेज़, 15 डेज़ ऐसे करके कि आप हमेशा सनसेट होते हुए देखोगे। फिर उसके बाद 15 से 30 मिनट आप ऐसे ही शांत बैठने और खड़े होने के बाद ना आप ऐसा फील करेंगे कि बहुत ही रिलैक्स आपको महसूस हो रहा है। उसके बाद मैं अपने पौधों में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि गार्डनिंग करना, अपने पौधों के साथ कनेक्ट होना, ये भी एक अच्छा वेव होता है अपने माइंड को शांत और काम करने के लिए। जब हवाएं चलती है और हमारे आसपास के जो पत्ते होते हैं वो हिलते हैं, तो बड़ा ही आनंद मिलता है उसको देख करके। अब आप एक बार फिर से रेडी हो पढ़ाई करने के लिए, इसीलिए आप अपने नेक्स्ट सेशन के लिए बैठ जाओ कि आपको आगे कौन सा कवर करना है। और बर्डन लेके पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा ही आपको जैसे लगे कि इस टाइम पे आपके जो भी सब्जेक्ट पढ़ने को मन कर रहा है या फिर कुछ लिखने को मन कर रहा है, तो आप वैसे कर सकते हो। यूट्यूब पे ऐसे बहुत ही सारे टाइम टेबल है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनाइए जिसमें कि आप कंफर्टेबल होते हो। हाँ, बस थोड़ा बहुत गाइडेंस मिलने के लिए ना तो आपको यूट्यूब देखना पड़ेगा, इसलिए यूट्यूब पे बस सर्च कीजिए और अपने अकॉर्डिंग उसमें फिट कीजिए अपना टाइम टेबल कि आपको इस टाइम पे आपका माइंड कितना एक्टिव है और कितना एक्टिव नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, ये वाला डायलॉग तो सभी ने अपने मम्मी पापा से सुने ही होंगे ना, तो मैंने भी बहुत सुने हैं। बट जब मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे फोकस करने लगी ना, तो मुझे समझ में आया कि वो तो सही ही बोलते हैं, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप एक साइड टॉपर स्टूडेंट को लीजिए और एक साइड एवरेज को लीजिए, उसी जगह एवरेज स्टूडेंट फ़ोन में रील स्क्रॉलिंग कर रहा होता है और टॉपर स्टूडेंट अच्छी तरीके से गूगल और यूट्यूब का यूज़ करता है, उससे बेनिफिट लेता है, जबकि वो अपने होमवर्क को और वो अपने क्लास वर्क को अच्छी तरीके से मैनेज करता है। और तो और एक्स्ट्रा पढ़ के जाने के बाद अगर आप क्लास में जल्दी और सबसे पहले आंसर करते हो ना, और अगर वो आंसर मिलता जुलता भी सही होता है, तो क्या कॉन्फिडेंट आएगा आपके अंदर, इस चीज़ की तो आप ही बस महसूस कर सकते हैं। और आप अपने फ़ोन में, आपके फ़ोन में जितने भी एक्स्ट्रा ऐप हैं ना, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है, जो कि आपके लिए अभी यूजेबल नहीं है, उसको यूज़ करने से आपको क्या ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको आप डिलीट कर दें, क्योंकि टोटली वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। अगर आप 2 मिनट शांति से भी बैठ रहे हो ना, तो 2 मिनट
बोलोगे कि जो 2 मिनट बैठ रहा है रील स्क्रॉल कर लेंगे, बट वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाएगा ना, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। मेरे क्लास में एक स्टूडेंट ऐसी भी थी जो कि हमेशा अपना वर्क कंप्लीट करके लाती थी। अगर 1 वीक बाद भी कोई असाइनमेंट चेक होने को रहता था ना, तो वो हमेशा एक्टिव रहती थी क्लास में, क्योंकि वो उसने अपने काम को, अपने टास्क को डिवाइड कर लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। हर एक दिन को अपने टास्क को डिवाइड कर लिया था कि वो संडे को क्या पढ़ेगी, ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को। लेकिन उसी जगह हम क्या करते हैं, अचानक से हमें असाइनमेंट की याद आती है और हम पूरे रात में सोचते हैं कि लिख लेंगे और पूरे रात लिखने बैठ भी जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और सुबह फिर स्कूल में हमें डांट सुनने को मिलता है। जबकि उसी जगह टॉपर स्टूडेंट एकदम फिट एंड फाइन होके बैठी रहती है अपने होमवर्क को कंप्लीट करके। मेरी एक फ्रेंड है जो कि टॉपर रह चुकी है, तो मेरी उनसे बात होती रहती है। तो उसने बताया कि जब वो पढ़ाई करती है ना, तो वो इस तरीके से पढ़ती है कि वो मानो दूसरे को पढ़ा रही हो। ऐसे में उससे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हाँ, और एक चीज़, जब भी वो पढ़ती है ना, तो उसको इमेजनरी तरीके से उतार लेती है। क्योंकि आप ही सोचो, जब भी आप कोई वीडियोज़ और मूवीज़ देखते हो, तो क्यों वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाती है। एक बार देखने से ही हमारा माइंड अट्रैक्टिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने में ही इंटरेस्टेड रहता है। इसीलिए अच्छे तरीके से पढ़े, नोट्स बना के पढ़े, डायग्राम के साथ पढ़े। इस तरीके से पढ़ने पे आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेगी। दिन तो ख़त्म हो ही गया है। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रात में कैसे सोए, अगर आप ऐसे ही हर एक चीज़ को फैला हुआ छोड़ के सो जाते हो, तो ये गलत तरीका है। नाइट का भी एक अच्छी तरीके से रूटीन होता है जो कि हमें फॉलो करना चाहिए अगर आपको अगला दिन प्रोडक्टिव चाहिए। तो अगर आप देखना चाहें तो नाइट केयर रूटीन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप सबसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो चलिए साथ में बोलते हैं, हर हर महादेव।